हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत दीपिकम कक्षा 7 की पुस्तक से अष्टमः पाठ अर्थात 8वां पाठ हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मन को अच्छी लगने वाली वाणी दुर्लभ से प्राप्त होती है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ 8 के प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर आम मतलब हाँ अथवा न अर्थात नहीं इसे बोलना है और लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 का क में लिखा है, किम वयम पृथिव्याः पुत्रः पुत्र्यः च स्मः। क्या हम लोग इस पृथ्वी के संतान हैं, पुत्र और पुत्री है? तो हाँ आम। किम रत्नम अनिवश्यति, आम। किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। क्या शील मतलब शिष्टाचार हमारा श्रेष्ठ आभूषण है? इसका भी उत्तर हाँ होगा, आम मतलब हाँ। किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम। क्या हमारा शरीर धर्म को सिद्ध करने के लिए है, धर्म के कार्यों को करने के लिए है? आम मतलब हाँ। किम गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति। क्या गुणों का हर जगह आदर होता है? आम मतलब हाँ। अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, अच्छे गुण है तो आपका सम्मान हर जगह होगा। किम क्रियाशीलः एव विद्वान भवति। क्या क्रियाशील जो कार्य करने वाले होते हैं वही विद्वान कहलाते हैं? न, ऐसा नहीं है कि केवल कार्य करने वाले मनुष्य ही विद्वान हैं। कुछ विद्वान होते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अपने बातों को सबके समक्ष रखते हैं। किम अस्माभिः केवलम मनोरंजकानि वाक्यानि वक्तव्यानि। क्या हम लोग को केवल मनोरंजक इंटरटेनमेंट वाले वाक्यों को ही बोलना चाहिए? तो ऐसा नहीं। अगर आपके दोस्त को आप अगर उसको हमेशा इंटरटेन कर रहे हैं, मनोरंजन बातें कर रहे हैं, तो ये उसके लिए हितकारी नहीं है। यह सदा सुखम इच्छति किम सह विद्या प्राप्नोति। जो हमेशा सुख की इच्छा करता है क्या वह विद्या प्राप्त करता है? तो आम अर्थात हाँ, जो हमेशा सुख की इच्छा चाहता है वह इंसान को विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, ज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो यह रहा प्रश्न 1 के सभी आम न के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर अर्थात चैप्टर के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पदेन यानी 1 वर्ड में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 का क प्रश्न है, आद्यम धर्म साधनम किम। शरीरम, हमारा शरीर ही धर्म के कार्यों में साधन है, हम अपने शरीर से ही धर्म के कार्य को कर सकते हैं। कीदृशम वचम वचः माँ ब्रूहि। किस प्रकार वाणी को माँ ब्रूहि, किस प्रकार के वाणी को नहीं बोलना चाहिए? दीनम, दीनहीन वाणी को नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही दीन होकर के बात को कहते हैं, तो कीदृशम वचः माँ ब्रूहि दीनम। श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति। श्रेष्ठ आभूषण क्या है, सबसे श्रेष्ठ गहना क्या होता है? शीलम मतलब आचरण, हमारा शिष्टाचार, हमारे संस्कार ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण होते हैं। सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति। सभी मनुष्यों की माता कौन है? भूमि अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी जो है हमारी धरती माता है और हम उसके संतान हैं। रत्नानां अन्वेषणं के कुर्वन्ति। रत्नों की खोज, गहनों की खोज कौन करता है? तो ग्राहकः, जो कस्टमर होते हैं वही तो खजाने के पास जाते हैं, सोना चांदी वही खरीदते हैं। तो रत्नों की खोज कौन करता है? ग्राहकः। तो यह पाठ 2 के प्रश्नोत्तर यहाँ सिद्ध किया गया। प्रश्न नंबर 2 यहाँ बताया गया पाठ 8 के। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 के लॉन्ग आंसर है, वहाँ 1 वर्ड आंसर थे, यहाँ लॉन्ग आंसर है। तो पाठ के आधार पे आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी आपको पूरे सेंटेंस में बना करके लिखना है। कः विद्वान अस्ति। प्रश्न है कः विद्वान अस्ति, विद्वान कौन है? तो उत्तर हमने लिखा है क का, अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे प्रयोगेण च एव मनुष्यः वास्तविकः विद्वान भवति, न तो केवलम अध्ययने। अर्थात
अर्जित ज्ञान को, जो इंसान ज्ञान को प्राप्त किया है उसको जीवन में अपने जीवन में आचरण में और व्यवहार में प्रयोग करता है। यानी आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति है, उस ज्ञान के थ्रू आप अपने लाइफ में, आचरण में और व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वही मनुष्य वास्तव में विद्वान कहलाता है। ना तो केवलम अध्ययन, केवल पढ़ने से ही विद्वान आप नहीं कहला पाएंगे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स का नॉलेज है या कोई आपको बातें अच्छी लगी, उस अच्छी चीज़ों को आपने जीवन में उतार रहे हो, आचरण में ला रहे हो और उसको व्यवहार में भी प्रयोग करते हो, तो आप विद्वान कहलाओगे, बुद्धिमान इंसान कहलाओगे। केवल पढ़ने से, किताबों में सब कुछ लिखा है, आपने केवल पढ़ लिया, उसमें मार्क्स पा गए, तो आप विद्वान नहीं कहलाओगे। उसको अपने जीवन में उतारने से, आचरण में लाने से ही विद्वान इंसान कहलाता है। ख देखते हैं, गुणीषु पूजा स्थानम किम। गुणीषु मतलब गुणियों में पूजा स्थान क्या है? उत्तर है ख का, गुणीषु पूजा स्थानम गुणा भवन्ति। जो गुणवान लोग होते हैं उनका पूजा का स्थान गुण ही होता है। यानी जिस इंसान के पास क्वालिटी है तो उसकी क्वालिटी की पूजा की जाएगी, उसके चेहरे की पूजा नहीं होती है, उसके गुण की, उसके संस्कारों की, उसके ज्ञान की पूजा की जाती है। तो गुणीषु पूजा स्थानम गुणा भवन्ति। गुणियों के लिए पूजा स्थान क्या है? उनके गुण है। न च लिंगम न च वयम, न कि आपका जेंडर और न कि आपकी अवस्था। वह मतलब होता है बच्चों अवस्था, एज। अगर आपका जेंडर कोई भी हो और आपकी एज कितनी भी हो, अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान की गुणवान व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, आपके ज्ञान की पूजा करते हैं, आपके ज्ञान की सराहना करते हैं। ग देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 का ग देखते हैं, कह विद्याम न प्राप्नोति। कौन विद्या नहीं प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर थोड़े पूर्ण वाक्य में है तो लंबे उत्तर है, लॉन्ग आंसर है। तो कह विद्याम न प्राप्नोति, कौन विद्या नहीं प्राप्त कर सकता है? यह सदैव सुखम इच्छति, जो हमेशा सुख चाहता है। परिश्रम न करोति, परिश्रम नहीं करता, वर्क नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता। आलसः अस्ति, आलस्य करता है। सह विद्याम न प्राप्नोति, वह विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप केवल सुख की इच्छा करेंगे और परिश्रम नहीं करना चाहेंगे, हमेशा आलस्य से भरे रहेंगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर आपको वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और लेजीनेस बिल्कुल त्यागना होगा। क्योंकि अगर आलस्य, विद्यार्थी के अंदर अगर आलस्य आ गया तो विद्यार्थी कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर पाएगा और विद्यार्थियों को सुख भी नहीं खोजना चाहिए। तो जो सदैव सुख खोजता है, परिश्रम नहीं करता है, आलस्य करता रहता है, उसे विद्या कभी नहीं प्राप्त होती है। घ देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 का घ देखते हैं, मनुष्यः विद्याम अर्थम च कथम साधयेत्। मनुष्य मतलब मनुष्य, विद्याम अर्थात ज्ञान, अर्थम मतलब धन को कैसे प्राप्त कर सकता है? मनुष्य ज्ञान और धन को कैसे अर्जित कर सकता है? यानी उसके पास ज्ञान भी हो, विद्या भी हो और अर्थ मतलब धन भी हो, तो ये कैसे संभव है? तो उत्तर में लिखा है, मनुष्यः ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः, एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीयः। मतलब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मनुष्य यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो समयस्य निरंतरम, उसके समय को निरंतर मतलब हमेशा उपयोग करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, विद्या चाहिए, तो आपको अपने समय का निरंतर उपयोग करना है। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः, अगर एक समय भी, एक पल भी आपका नष्ट हो रहा है, एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणे, एक मिनट भी अपना नाश मतलब अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एवं यदि धनस्य संग्रह कर्तुम इच्छति, इसी प्रकार यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, तरहि तो सह निरंतरम प्रत्येकम रूप्यकस्य संग्रहणम कुर्यात्। तो निरंतर मतलब हमेशा प्रत्येक एक एक करके रुपये को संग्रहण करना चाहिए। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे ही आपको ज्ञान चाहिए तो अपने समय को बिल्कुल बर्बाद न करें। आपको धन की प्राप्ति करना है तो एक एक पैसे को जोड़ते हुए, एक एक रुपये को जोड़ते हुए आप अपने धन का अर्जन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 का लास्ट देखते हैं, अंग कीदृशम वचनम दुर्लभम। कीदृशम मतलब किस प्रकार के, वचनम मतलब वाणी, दुर्लभम मतलब दुर्लभ है। कैसी वाणी दुर्लभ होती है? उत्तर लिखा हुआ है, तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, उस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, यत हितकारकम अपि स्यात्,
जो कि हितकारी हो, आपके भले की हो। हितकारी मतलब आपका जिसमें भलाई हो, ऐसे वाणी बहुत दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। मनोरम अपि स्यात्, और सुनने में मनोरम भी लगे। ऐसी वाणी बहुत ही कठिनाई से मिलती है जो आपको बेनिफिट भी दे और आपको सुनने में अच्छी भी लगे, मनोरम रहे, आपको हृदय में वह बात अच्छे से समझ में आए, आपके मन को छू जाए। ऐसी वाणी बहुत ही दुर्लभ से ही मिलती है। कुछ लोग हितकारी तो बोलते हैं लेकिन मीठी वाणी नहीं बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना कि हम आपके भले की बोल रहे हैं, लेकिन डांट के बोलते हैं। कुछ लोग प्यार से समझाते हैं और आपकी भलाई भी वेल विशर भी होते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं, आप कमेंट्स करके बताइएगा, जो आपकी भलाई भी चाहते हैं और आपके वेल विशर भी हैं और आपको सुनने में उनकी बातों को कर्णप्रिय लगता है, यानी कानों को अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रेखांकित पदानी, रेखांकित का अर्थ होता है बच्चों अंडरलाइन। पद मतलब शब्द, जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं। आधृत्य, आधृत्य मतलब उसके आधार पे प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्नों का निर्माण करना, यानी आपको क्वेश्चन बनाना है। शीलम परम भूषणम, शीलम मतलब आचरण, परम भूषणम सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि क्या सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। तो क्या को संस्कृत में बोलते हैं किम। शीलम की जगह हो जाएगा बच्चों किम परम भूषणम, क्या सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। तो अंडरलाइन पहले ही किया हुआ है, तो शीलम की जगह हम किम कर देंगे और एज इट इज लिख देंगे। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उत्तर सामने लिख दिया जाएगा। ख देखते हैं। मनुष्यः पृथिव्याः संतानः अस्ति, मनुष्य जो है पृथ्वी के संतान है। पृथ्वी के, धरती माता के हम लोग क्या है, पुत्र पुत्री हैं, हम संतान हैं उसके। प्रश्न क्या बनेगा, मनुष्य पृथ्वी की जगह किसकी संतान है। प्रश्न तो बन सकता है ऐसे ही ना, मनुष्य किसके संतान है। तो किसके का संस्कृत बोलते हैं कस्याः, क आधा स और या, कस्याः, मनुष्य, मनुष्यः कस्याः संतानः अस्ति, मनुष्य किसकी संतान है। तो उत्तर पहले ही लिखा है हमारे अंडरलाइन में, पृथिव्याः यानी पृथ्वी के संतान है। तो हमें केवल प्रश्न का निर्माण करना है, तो पृथिव्याः के जगह कस्याः हो जाएगा। गुणीषु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, गुड पर्सन होते हैं, उनके लिए लिंग मतलब जेंडर, वह मतलब अवस्था, एज नहीं महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्या बनेगा, किनके लिए लिंग और अवस्था महत्वपूर्ण नहीं होता है। कौन ऐसे लोग हैं जिसके लिए जेंडर और अवस्था यानी एज इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो कौन के लिए या किनको के लिए हम बोलेंगे केशु, केशु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम। घ देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का घ। हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति, हितकारी और मनोहारी मतलब मन को अच्छे लगने वाले, मन को हरण करने वाले, वचः मतलब वाणी, दुर्लभम मतलब दुर्लभ से, भवति मतलब होता है, प्राप्त होता है। हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ से मिलता है। तो वचः के जगह लिखेंगे किम, हितकारी और मनोहारी वचः मतलब किम दुर्लभम भवति, हितकारी और मनोहारी क्या दुर्लभ है, भला करने वाले और मन को अच्छे लगने वाले क्या दुर्लभ मिलते हैं। दुर्लभ मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। तो वचः मतलब वाणी, मन को अच्छे लगने वाले और भला करने वाली जो वाणी होती है वह दुर्लभ से प्राप्त होती है। तो वचः के जगह हम लिखेंगे किम मतलब क्या। तो उत्तर मिला हमें वचः। प्रश्न नंबर 4 की ओर आते हैं, जिसमें मिलान करना है, यानी आपको मैच करना है। पाठस्य आधारण, पाठस्य मतलब पाठ के, आधारण मतलब आधार पर, उदाहरण अनुसारम एग्जाम्पल के अनुसार जो उदाहरण दिया हुआ है, समुचितम मेलनम कुर्वन्तु, समुचित मेल करना है, यथा स्थान उसको मेल करना है मतलब मिलान करना है। तो प्रश्न नंबर 5 के क का पहला तो मिलान कर दिया, उसके आगे हम देखते हैं, पहला देखते हैं क्षणशः कर्णशः साधेत, तो विद्याम अर्थम, विद्या ग्रहण करने के लिए हर समय, और अर्थ मतलब धन को ग्रहण अर्जन करने के लिए 1-1 रुपये का मूल्य होता है। तो क्षणशः कर्णशः साधेत विद्याम अर्थ, समय को, और कण मतलब 1-1 रुपये से क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, विद्या और अर्थ को हासिल कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठम आभूषणम, सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है। तो ख का हमने मिलान किया है शीलम से, सर्वश्रेष्ठम आभूषणम शीलम, तो शीलम में आप मैच कर लीजिएगा। रत्नम न अनिविश्यति तत्, रत्नम न अनिविश्यति तत्,
तो रत्न नहीं ढूंढते हैं। मृग्यते, जो मृग्य होते हैं वह रत्न की खोज नहीं करते हैं। घ देखते हैं, आद्यम धर्म साधनम। आद्यम धर्म साधनम साधनम शरीरम। हमारा जो शरीर है वह धर्म के कार्यों को करने के लिए बना है, हमें भले करने के लिए हमारे शरीर को बनाया गया है। जैसे आपके भगवान ने हाथ दिए हैं, ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं, तो हाथ से क्या करते हैं, हम दान करते हैं, ठीक है, और दूसरों की भलाई भी करते हैं। तो ये जो शरीर है परोपकार के लिए बना है, हमें दूसरों के भला के लिए ही कार्य करना चाहिए। हितकारकम मनुहारी च वचः, हितकारी और मनुहारी वाणी दुर्लभम। दुर्लभम मतलब दुर्लभ से, कठिनाई से, अंग को मिलाइए, दुर्लभम से। हितकारकम मनुहारी च वचः दुर्लभम। पूजा स्थानम, पूजा स्थानम गुणः। जो गुणवान अच्छे लोग होते हैं वह क्या करते हैं, उनके गुणों की पूजा करते हैं, उनके अच्छाइयों की पूजा करते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5। अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। पाठात् अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखन्तु। पाठ में जो नीचे लिखे हुए पद हैं, पद का अर्थ होता है बच्चों शब्द। पाठ में नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उसके समानार्थक मतलब सिनोनिम्स के पदों को चुन करके लिखना है। तो पहला है सुतः। सुतः का अर्थ होता है लड़का यानी बेटा। तो हम बेटे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पुत्र। तो समानार्थक शब्द लिखना है, तो बेटा तो हिंदी शब्द है, सुतः पुत्रः। प्रथमम, प्रथमम मतलब फर्स्ट होता है, आद्यम मतलब भी फर्स्ट होता है, बोलते हैं ना आद्यम। कोई भी कार्य करने से पहले आद्योपांत मतलब कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम अपने श्रेष्ठ जनों को पूजा करते हैं। तो प्रथमम को हम समानार्थक सिनोनिम्स बोल सकते हैं आद्यम। धनम, धनम का सिनोनिम्स होता है, एक तरह से पर्यायवाची बोल सकते हो। धनम का सिनोनिम्स होगा अर्थम, यानी धन मतलब रुपया, अर्थम मतलब भी रुपया होता है, पैसा होता है। अवस्था, अवस्था मतलब एज होता है, इसका सिनोनिम्स होगा, समानार्थक होगा वयः। वयः का भी अर्थ होता है एज, उम्र। उम्र हिंदी है, वयः अवस्था संस्कृत शब्द है। वचनम, वचनम का अर्थ होता है वाणी। तो संस्कृत में वाणी क्या बोल सकते हैं, वचः। वचः का भी अर्थ होता है वाणी। आचरणम, आचरण मतलब होता है शिष्टाचार, अनुशासन, संस्कार। तो ये सब हिंदी के शब्द हैं। तो आचरण को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, एक शब्द में शीलम, उसका भी अर्थ होता है आचरण, शिष्टाचार। ठीक है बच्चों, ये रहा पाठ आज के कुछ प्रश्नोत्तर। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर आते हैं। उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्तम निर्देशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद यानी अंडरलाइन शब्द जो है उसमें विभक्ति बतानी है। तो पहला बताया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। तो पृथिव्या शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। ऐसे ही ख में लिखा है गुणः पूजा स्थानम गुणीषु। गुणीषु में कौन सा विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति से रामेषु होता है, कविषु होता है, वैसे ही गुणीषु होता है। शीलम परम भूषण, शीलम शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामम होता है, शीलम होता है, फलम होता है, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्षणसः कणश्चैव विद्याम, विद्याम तो द्वितीय विभक्ति से रामाम, विद्याम, बालिकाम, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। तो विद्यार्थिनः में अंडरलाइन हुआ, तो विद्यार्थिनः का होगा, इसमें विभक्ति प्रथमा भी हो सकता है और द्वितीय भी हो सकता है, दोनों विभक्तियों में से कोई एक विभक्ति लिख दीजिएगा। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वचः शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यत्र अग्रे स्वरः अस्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने म लिखत्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। यत्र मतलब जहाँ, अग्र मतलब आगे, स्वर मतलब स्वर। स्वर जैसे अ, आ, ई, जो हमारे 11 स्वर हैं उसको बताया गया है। संस्कृत में जो 11 स्वर है उसके बारे में चर्चा किया गया है कि जो यहाँ पे, क्षमा करिए, संस्कृत में हमारे 13 स्वर है, हिंदी में 11 स्वर है। यत्र अग्रे स्वर, जहाँ पे आगे स्वर है, तत्र अनुस्वारस्य, वहाँ पे अनुस्वार लिखना है, उस अनुस्वार के स्थान पे म कर देना है। ठीक है, तो देखिए न रत्नम, रत्नम में न के ऊपर बिंदी है, तो क्या है, बिंदी अनुस्वार है, तो उसको हम क्या करेंगे, म हलंत लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे म को हलंत कर देंगे, तो न रत्नम अनिविष्यति,
यहाँ म हलंत क्यों किए बच्चों? क्योंकि उसके पीछे अ स्वर दिखाई दे रहा है, इसलिए वहाँ पे न में जो बिंदी है वहाँ म हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको उसके बाद के स्वर दिखेंगे वहाँ पर म करते जाइएगा। शरीरम आद्यम, देखिए आद्यम में पहला वर्ण क्या है? आ है, वो स्वर है। और शरीरम में र के पर बिंदी है, तो वहाँ क्या करेंगे हम? शरीरम पूरा लिखेंगे, शरीरम हलंत। आद्यम खलु धर्म साधनम, खलु धर्म साधनम। फिर है वयम, ग देखते हैं, वयम अद्यतनम पाठम पठामह। तो वयम के बाद अ स्वर आ रहा है, तो वयम में म हलंत करके लिख देंगे। त्वम अस्माकम गृहम आगच्छ, त्वम है, उसके बाद अस्माकम है, अस्माकम में अ स्वर है तो त्व की जगह त्वम कर देंगे, म हलंत। अहम एकम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि, अहम के बाद एकम क्या है? स्वर है, तो जहाँ इसके बाद स्वर आएगा तो हम क्या करेंगे? म को हलंत कर देंगे। अहम एकम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि। गुणम अर्जेतुम अधिकम प्रयत्नम करोतु, गुणम के बाद अ अर्जेतुम आया है, पहला वर्ण अ है तो पूरा लिख देंगे गुणम। फिर अर्जेतुम के बाद अधिकम में भी अ स्वर है, तो क्या करेंगे? अर्जेतुम में म हलंत कर देंगे और एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, यह यहाँ पे सारे प्रश्न उत्तर का चर्चा किया जा रहा है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। कोई डाउट है आप हमें ज़रूर बताइएगा।